नाम नीलेश माल है। मैं आप सभी का मेरे इस छोटे से यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूँ। तो बिना कुछ देर किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है जीआरई, जो एक ग्रेजुएट लेवल की एग्ज़ाम होती है, उसके बारे में आपको डिटेल में बताऊंगा मैं। तो सबसे पहले व्हाट इज जीआरई, जीआरई क्या है? तो जीआरई का जो फुल फॉर्म होता है वो मैं आपको पहले बता देता हूँ। जो ग्रेजुएट रिकॉर्ड एग्जामिनेशन, ये जो एग्जामिनेशन होती है, जो अगर आपका ग्रेजुएशन हो गया है, अगर आपको मास्टर्स करना है, एमबीए करना है या पीएचडी करनी है, तो वो करने के लिए आपको जीआरई लगती है। सो बेसिकली ये जो एग्ज़ाम होती है, ये यूनाइटेड स्टेट्स और कनाडा जैसे बड़े जो कंट्रीज होती है उसमें हमको पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए एंट्री मिलती है। उसके अलावा यूनाइटेड स्टेट्स या कनाडा के अलावा भी जो यूनाइटेड किंगडम या यूरोप, पूरा यूरोप जो कॉन्टिनेंट है, या फिर सिंगापुर, ऑस्ट्रेलिया, इनमें भी ये एग्ज़ाम, इस एग्ज़ाम के बेसिस पे आपको मास्टर्स के लिए एडमिशन मिल सकता है। तो ये जो एग्ज़ाम है, ये ईटीएस कंडक्ट करती है, मतलब इसका फुल फॉर्म है एजुकेशन टेस्टिंग सर्विस। ये जो एक ऑर्गेनाइजेशन है, ये एग्ज़ाम कंडक्ट करती है। तो एग्ज़ाम क्या है, मतलब जीआरई असल में क्या है? तो इसमें जनरली 3 सेक्शन है। सबसे पहला एनालिटिकल है, दूसरा वर्बल रीजनिंग है और तीसरा क्वांटिटेटिव है। एनालिटिकल मतलब जो हमारा ऐसे होता है, तो वही समझ लीजिए, जो हमारा ऐसे राइटिंग होता है वही इनका एनालिटिकल राइटिंग सेक्शन है। और जो वर्बल रीजनिंग है, जो हम इंग्लिश में करते हैं, पैसेज रीड करके उसके बाद क्वेश्चन आंसर देते हैं, या फिर ग्रामर रहता है, वो सब वर्बल रीजनिंग में आ जाता है। इसका मैं जो सिलेबस है वो भी थोड़ा सा बताऊंगा आपको डिटेल में आगे। उसके बाद जो क्वांटिटेटिव रीजनिंग सेक्शन है, इसमें टोटली मैथमेटिक्स आ जाता है। तो जो वर्बल रीजनिंग होता है, तो उसमें आपको जो टॉप यूनिवर्सिटी है उसमें जाने के लिए आपको मिनिमम 130 मार्क्स चाहिए आउट ऑफ 170। और जो क्वांटिटेटिव रीजनिंग है, मतलब जो मैथ है, उसमें आपको मिनिमम 130 मार्क्स चाहिए। और आप मैथ है, सो आप आउट ऑफ भी ला सकते हैं, आप 170 भी ला सकते हैं। तो जनरली पूरा जो जीआरई होता है वो 340 मार्क्स का होता है। अगर एनालिटिकल राइटिंग, अगर कुछ यूनिवर्सिटी को ऐसे कंपलसरी है, तो आपको एनालिटिकल राइटिंग भी आपको लेना पड़ेगा। तो उसमें आपको आउट ऑफ 6 स्कोर करना रहता है। तो आपको 4 या 5 स्कोर करेगा अगर आप, तो आपको अच्छी यूनिवर्सिटी मिल सकती है। तो जीआरई जनरल टेस्ट मतलब कैसी होती है बेसिक? तो फर्स्ट होती है जो कंप्यूटर पे होती है, और जो दूसरी होती है वो पेपर पे, मतलब रिटन। तो जो कंप्यूटर बेस होती है उसमें वन एनालिटिकल सेक्शन होता है, मतलब अगर कंपलसरी होगा, तो अगर उस यूनिवर्सिटी को एनालिटिकल ऐसे चाहिए होगा, तो आप एनालिटिकल सेक्शन ले सकते हैं। तो उसमें आपको टू एसेस दिए जाएंगे, वो आपको करने हैं कंप्लीट। उसके बाद 2 क्वांटिटेटिव रीजनिंग सेक्शन होते हैं, मतलब मैथ के जो सेक्शन होते हैं वो 2 होते हैं। उसमें 20 क्वेश्चन इस सेक्शन में आता है, और उसके लिए आपको 35 मिनट्स मिलते हैं। और जो वर्बल रीजनिंग है, मतलब जो इंग्लिश का है, तो उसमें भी 20 क्वेश्चन आते हैं पर 2 सेक्शन, उसको आपको 30 मिनट्स मिलते हैं। अगर कंप्यूटर बेस्ड आपने नहीं दी एग्ज़ाम, और या फिर आपने पेपर बेस्ड दी, तो आपको जनरली 2 एनालिटिकल राइटिंग सेक्शन होते हैं, जिसमें वन टास्क होता है और 30 मिनट्स आपको मिलते हैं। 2 क्वांटिटेटिव रीजनिंग सेक्शन होते हैं, मतलब मैथ के 2 सेक्शन होते हैं, जिसमें 25 क्वेश्चन आते हैं, और उसको 40 मिनट्स है पर सेक्शन मिलता है। और वर्बल रीजनिंग की बात करूँ तो 25 क्वेश्चन आते हैं, उसमें भी 2 सेक्शन होते हैं, और दोनों सेक्शन को 35 मिनट्स मिलते हैं। तो आई होप आपको जो एग्ज़ाम का जनरल स्ट्रक्चर है वो समझ में आ गया होगा, कंप्यूटर का भी और पेपर का भी। उसके बाद है
आपको जीआरई को रजिस्टर कैसे करना है, तो ईटीएस जीआरई नाम की उनका एक ऑफिशियल वेबसाइट है, उस पे जाके आपको सबसे पहले यूजर नेम और पासवर्ड क्रिएट कर लेना है और उसके बाद आप जीआरई के लिए रजिस्टर कर सकते हो। तो आप जब आप जीआरई को रजिस्टर करोगे उस समय आपकी डिग्री कंप्लीट होनी चाहिए, मतलब आपका अंडर ग्रेजुएशन ये कंप्लीट होना चाहिए। उसके बाद वैलिडिटी कितनी रहती है, अगर आपने जीआरई 2020 में की तो उसका स्कोर आपका 2025 तक वैलिड रहेगा, मतलब 2025 तक आप उस जीआरई के स्कोर पे कहीं भी एडमिशन ले सकते हो। और ये जो एग्ज़ाम है आप 1 ईयर में इंडिया में मैक्सिमम 5 बार दे सकते हो। तो आई होप कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी। उसके बाद इसका सिलेबस क्या है, तो जो क्वांटिटेटिव सेक्शन है, मतलब जो मैथ्स का जो सेक्शन है, उसमें आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा इंटीजर, परसेंटेज, रेशियो, प्रॉफिट लॉस, इन सब से क्वेश्चंस आते हैं। उसके साथ साथ डेसिमल, फ्रैक्शन, नंबर प्रॉपर्टीज, ब्रैकेट एक्सपेंशन, ऑर्डर, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, ये जो भी ये सब वॉल्यूम, सरफेस एरिया, ट्रायंगल, सर्कल, क्वाड्रेंट, ये जो भी आपको स्क्रीन पे दिख रहा है यही क्वांटिटेटिव सेक्शन का मेजर सिलेबस है। अगर आपने ये सब किया तो आपको डेफिनेटली आउट ऑफ 170 आपको 150 मार्क्स तो आ ही जाएंगे। उसके बाद जीआरई के जो वर्बल रीजनिंग है उसमें आपको बेसिक सेंटेंस के स्ट्रक्चर आते हैं, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव। उसके बाद पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर टेंस के ऊपर क्वेश्चन आते हैं। उसके बाद इडियम, इडियोमेटिक एक्सप्रेशन, देन सिंगुलर, प्लूरल, प्रोनाउन, मतलब जो भी ग्रामेटिकल कंटेंट है वो सब कुछ आपका वर्बल सेक्शन में आता है। उसके बाद जो एनालिटिकल सेक्शन है, मतलब जो ऐसे होता है, उसमें तो आपका माइंड पे बेस है, सब कुछ आपके माइंड पे है। आपकी इमेजिनेशन पावर कितनी है, आप क्या क्या इमेजिन कर सकते हो, सब कुछ आपका उसी पे डिपेंड है। सो इसके बाद होता है एग्ज़ाम फीस। आपको एग्ज़ाम फीस, जीआरई की जो एग्ज़ाम फी होती है वो $205 होती है इंडिया के लिए। अगर आपने सपोज आपका ये सिर्फ 1 अटेम्प्ट के लिए, अगर आपने फर्स्ट टाइम फॉर्म भरा या सेकंड टाइम भी भरा या थर्ड टाइम भी भरा तो आपको 15,000 रुपये एक टाइम लग सकते हैं। सो अगर आप फॉर्म भर रहे हैं तो उसका स्टडी सीरियसली करिएगा, मजाक मजाक में फॉर्म मत भर देना, 15,000 रुपये पेड़ पे नहीं उगते भाई। तो उसके बाद ये कुछ एवरेज स्कोर है जो टॉप यूनिवर्सिटी अकॉर्डिंग टू 2019 के बेसिस पे ये, तो जो MIT यूनिवर्सिटी है मैसेच्यूसेट्स, जो अब भी फिलहाल वर्ल्ड की टॉप यूनिवर्सिटी है, तो उसमें आपको एवरेज 160 चाहिए वर्बल के लिए और क्वांटिटेटिव के लिए 164। ये जो कट ऑफ है ये मैं 2019 के बेसिस पे आपको बता रहा हूँ, तो प्लीज़ ये देख लेना आप सब कुछ। ये US की टॉप यूनिवर्सिटी है, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। इस हिसाब के आपको स्टडी करना है ग्रेजुएशन के बाद। तो इसका स्टडी मटेरियल क्या है, अगर आप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म देखें तो मंगूस नाम का एक एकदम बेस्ट वेबसाइट है, या फिर GRE है, GRE, कैप्लन, ये टॉप फ्री प्लेटफॉर्म है। या फिर आप बुक, अगर आपको बुक रेफर करना है तो ETS GRE ऑफिशियल गाइड की आपको स्क्रीन पे दिख रही है, ये बुक सबसे बेस्ट है। आई होप कि ये बुक अगर आप पढ़ेंगे तो आपको जनरली आपकी जो कंसेप्ट है वो क्लियर हो जाएगी और इससे आप आसानी से GRE क्रैक कर सकते हो। और आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। तो प्लीज़ अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, और जिनकी भी मतलब इच्छा है कि फॉरेन में जाके पढ़ाई करें तो प्लीज़ उन तक ये वीडियो पहुंचाना। उनको GRE के बारे में सब कुछ पता होना चाहिए। तो प्लीज़ मिलते, अभी आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।